अस्सलामुअलैकुम। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से मुतालिक मैं आज आप लोगों को कुछ बताऊंगा। बहुत पैनिक फैली हुई है और हम लोग सब लोग मुतासिर हो रहे हैं, इससे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। एक चीज़ कंफर्म है कि अब हमें कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के साथ जो है वो रहना है। ये 1-2 महीने, 2-4 महीने, साल, हम नहीं जानते कि ये कब ख़त्म होगी। लेकिन अगर हम इसके साथ रहना, जिस तरह से हम लोग कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के साथ जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं, हम उनके साथ जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें कोरोना को भी कबूल कर लेना पड़ेगा और कोरोना के साथ हमें नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है। तो लड़ना और डरना, ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम इसके लिए तैयार होंगे, हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लाइन पे लेके आएंगे तो ही ये मुमकिन है। नंबर एक बात जो हमें करनी पड़ेगी वो ये कि जिस टाइम ये कोरोना वायरस हमारे पे अटैक कर चुका होता है, उस टाइम गर्म पानी पीने का या गर्म माहौल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक तो वो हमारे खुदियों में सरायत कर चुका होता है, एब्जॉर्ब हो चुका होता है और वो अपना वर्क शुरू कर देता है। हम लोग ये जानते हैं कि एक इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इस टेम्परेचर के अंदर ही वायरस ने रहना है। इस टेम्परेचर पे वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हम नॉर्मली किसी चीज़ को अगर हीटअप करेंगे तो उस पर वायरस मर जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर वो मुमकिन नहीं है कि हम गरम गरम पानी पिएँ और उससे हमारा वो वायरस फिनिश हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो वायरस से मुताल्लिक़, जिस तरह से मैंने बताया कि अब हमें इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, हमें इसको कबूल करना पड़ेगा। तो लेकिन एक चीज़, बल्कि दो चीज़ों का, कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर एक, हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। बिला वजह सलाम करना, गले मिलना और ज़्यादा करीब आना, 6 फीट यानी कि 2 मीटर से करीब आना मुनासिब नहीं है। दूसरे नंबर पे हमें हाथों को बार बार धोना और डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। बार बार धोने से मुराद मेरी ये नहीं है कि अगर हम लोग घर में नॉर्मल बैठे हुए हैं, हम हर 20 मिनट बाद, जैसा कि टीवी पे बताया जा रहा है, हम हर 20 मिनट बाद उठें और जाके हाथ धोएं, फिर उठें जाके हाथ धोएं। इसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई वायरस मौजूद नहीं है जो 20 मिनट पे। हाँ, अगर हम बाहर से कोई बिल लेते हैं, पैसे लेते हैं सब्जी वाले से, एक्स वाई जेड, कोई भी टुकड़ा कागज़ का बाहर से आया हुआ, पेपर आया हुआ, कोई लिफाफा आया हुआ, अगर हम हाथ को लगाते हैं फिर हमें हाथ धोना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम घर में कमरे में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, नॉर्मल हम लोग बातें कर रहे हैं, फिर हमें हाथ धोने की या हाथ को बार बार सैनिटाइज़ करने की नीड नहीं है। एक और बात, अगर घर के अंदर कोई पेशेंट मौजूद नहीं है तो हमें ब्लीच से यानी कि क्लोरीन मिले पानी से, क्लोरीन वाले सॉल्यूशन से अपने कमरों को डिसइंफेक्ट करने की, फ़र्श को डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिला वजह की बात है। हाँ, जिस जिस तरीके से पोछा लगता है उसके अंदर अगर हम डिटोल वाला पानी डाल लेते हैं और सफाई कर लेते हैं, ये एक नॉर्मल है, लेकिन बिला वजह बार बार चीज़ें करना वो भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि उससे हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ। हमारा पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया की कल्चर है कि हम लोग बाहर की चीज़ें, बाहर से बाज़ार की चीज़ें हम लोग खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। कभी कभी मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए अच्छी होती है, रेगुलर जंक फूड अच्छी नहीं है। तो अगर बाहर से कोई डिलीवरी मैन हमें सामान ला के देता है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है या बिरयानी है या एक्स वाई जेड कोई रोल वगैरह है, नंबर एक तो अब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि इन चीज़ों से कोरोना फैला हो। नंबर दो, अगर हम थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो सब घरों में माइक्रोवेव अक्सर घरों में मौजूद होता है। अगर हम अपने बॉक्स को लिफाफे में से निकाल कर, मेटल ना हो, अगर हम उसको माइक्रोवेव में रख देते हैं 1 मिनट, 30 सेकंड, 2 मिनट, चीज़ के मेयार के मुताबिक कितनी ठंडी है, कितनी क्वांटिटी है, अगर हम टाइम दे देते हैं तो उसके कोरोना वायरस के ख़त्म होने के इम्कान आते हैं। लेकिन अगर किसी के पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है, गैस वाला ओवन है, ओवन को हम हीटअप करके उसके अंदर वो अपना सामान जो हमारा बाहर से आया है वो रख के अपने हाथ धो लें, फिर भी वो वायरस मर जाएगा। अगर किसी के पास ये दोनों ओवन मौजूद नहीं है, फिर कोई मसला नहीं, तवा मौजूद है, तवे को आप गर्म करें, तवे के ऊपर पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी चीज़ है उसको आप रखें, उसके ऊपर एक उल्टी देगची रख दें, जो देगची उस पिज़्ज़ा से या उस बर्गर से बड़ी हो। देगची का जब पेंदा जो कि उल्टा हुआ होगा, जब वो गर्म हो जाएगा, हमारा जो खाना है वो डिसइंफेक्ट हो चुका होगा। ये एक आसानी है, ये अगर आप लोग करना चाहें तो जो है वो आराम से जो है वो हो जाएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये कि हमें नॉर्मल कॉमन बीमारी जिसको हम लोग आमतौर पे पाकिस्तान का कौमी निशान भी कहते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी,
ये बीमारियां आमतौर पर भी होती रहती थीं, अभी भी होती हैं। हमें इनकी वजह से पैनिक नहीं होना, मुझे सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है या मुझे सूंघने में या मेरी क़ुव्वते सूंघना जो मुतासिर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है, हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोरोना हो गया। अगर हम घर में मौजूद हैं, ठंडा पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, XYZ कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ हमने इस्तेमाल की, फिर अगर हमें नज़ला हो रहा है तो वो नज़ला नज़ला ही है, कोरोना नहीं है। उससे हमें खामखा का पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, जब हम लोग घर के बाहर से कोई सामान जिस तरह से लेके आते हैं, ये कल या परसों में इंशाल्लाह एक वीडियो आप लोगों के पास जो है वो हम शेयर करेंगे। उसके अंदर घर के बाहर से जब हम कोई सामान लेके आते हैं तो सामान का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए और जो फ़र्द आया होगा उसका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको घर के अंदर आना चाहिए, वो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है वो एक छोटा सा क्लिप बना के। तो नॉर्मली डिटोल मिला पानी जो है वो स्प्रे करके जूतों के नीचे ख़ास तौर पे, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा, ये ना हो कि आप लोग जूतों के नीचे हम पूरा स्प्रे कर देते हैं, जूते वैसे के वैसे हम पहन के घर आ रहे होते हैं। कपड़े फ़ौरी तौर पर किसी ऐसी जगह जहाँ पे उनको डिसइंफेक्ट किया जाए वहाँ उतार दें, शावर लें। अच्छा सा शावर लेने के बाद आपने कोई चीज़ खानी पीनी है। अच्छा, यहाँ तक तो ये सिचुएशन होगी घर के बाहर से आने का, मैंने बता दिया। और शावर का मतलब ये है कि शावर लेना है और अच्छा सा साबुन झाग वाला बना के 20 सेकंड का कहा जाता है, तो वो इस्तेमाल किया जाए। साबुन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, गर्म क्यों की जाती है चीज़, इसलिए कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो तो, कोरोना वायरस खुद बहुत कमज़ोर है, ये 2 दिन यानी कि 48 घंटे कैसे सर्वाइव कर लेता है, इसलिए कि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो फैट से बनी हुई है। और ये बात हम सब जानते हैं कि फ़ैट्स जो है वो गर्मी से भी 50 सेंटीग्रेड से जब अबव टेम्परेचर होता है तो फ़ैट पिघलनी शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी फ़ैट पिघल जाएगी। और जैसी और या साबुन जब हम इस्तेमाल करते हैं कोई सा भी, एंटी बैक्टीरियल सोप की इसलिए मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे कि कोरोना बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है, इसलिए एंटी बैक्टीरियल सोप हो या नॉर्मल सोप हो, बात एक ही है। जब हम साबुन से हम झाग बना लेते हैं अच्छी तरह, तो कोरोना वायरस चूँकि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर फैट से बनी हुई है, इसलिए वो फैट डिज़ोल्व हो जाती है साबुन में कास्टिक सोडा होने की वजह से। 20 सेकंड हमने हाथ धो लिए, अच्छे से हमने हाथ धोने, जो तरीका एक और वीडियो में आप लोगों को पहले मारिज अहमद ताहिर बता चुके हैं, उस तरीके से अपने हाथ धोने। कोरोना वायरस हमारे हाथ से उसकी लेयर ख़त्म हो जाएगी, वो मर जाएगा, बेअसर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बात। अच्छा, अब इसके बाद यानी कि अगर हम किसी खाने को या खाने की चीज़ को उबाल लेते हैं या गर्म कर लेते हैं तो कोरोना चला जाएगा, या हम उसको जो है वो नॉर्मल साबुन से धो लेंगे, या फिर हम लोग सैनिटाइज हाथ को कर लेंगे। लेकिन ये हमें रूटीन में बिला वजह नहीं कर लेना चाहिए कि हर वक्त जो है वो बैठे हुए चलो जी थोड़ी देर बाद दोबारा हाथ साफ़ कर लें, दोबारा जो है हाथ डिसइंफेक्ट कर लें। ये मुनासिब नहीं है। जब आपको किसी चीज़ को आपने हाथ लगा लिया, आपके हाथ इन्फेक्टेड हो गए, फिर आप हाथ को अपना जो है वो कर सकते हैं साफ। एक और चीज़, 3 चीज़ें। नंबर 1, मास्क। ये KN95 मास्क है। ये एक तरफ से ग्लेस्ड सा है, अगर आप लोग उसकी लेयर को महसूस करेंगे, और अंदर से ये रफ़ है, बाहर से थोड़ा चिकना है, अंदर से थोड़ा रफ़ है। जब ये हम पहनते हैं तो सांस लेने में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस होती है। नॉर्मल मास्क, ये जो आजकल ग्रीन या ब्लू कलर के जो मिल रहे हैं सर्जिकल मास्क 20-30 रुपए वाले, तो ये मास्क हवा को रेजिस्ट नहीं करता। इस मास्क में हत्ता कि आई थिंक जो मट्टी है बारीक, वो भी अंदर चली जाती है। वायरस तो कोई बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। उन मास्क का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जहाँ वायरस मौजूद है वहाँ पे KN95 या N95 मास्क है, वो काम करेगा, नॉर्मल मास्क काम नहीं करेगा। सेकंड नंबर पे जो बात है वो ये है कि बिला वजह हर वक्त मास्क ना लगाएं। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल मास्क तो आप बेशक लगाए सो जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये मास्क जो है ये सांस को रेजिस्ट करता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो बाकायदा हमें थोड़ा सा खींच के सांस लेना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने प्रोटेक्टिव जो है वो लेयर्स काफ़ी सारी बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से एयर क्लीन होती हुई आती है, तो हमें सांस थोड़ा सा खींच के लेना पड़ता है। अगर हम लोग मुस्तकिल मास्क पहन के रखेंगे तो हमें सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मुनासिब नहीं है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं ग्लव्स। ग्लव्स की क्या अहमियत है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ग्लव्स पहनना ज़्यादा मुनासिब अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों? बड़ी हैरत होगी आप लोगों के सुन के। रीज़न उसकी ये है कि मैंने अभी अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया। हाथ सैनिटाइज़ करना, हाथ साबुन से धोना, ये 2 बड़े आसान तरीके हैं। लेकिन अगर मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और मेरे ग्लव्स के ऊपर जाहिर सी बात है कि जरासीम जमा हो रहे हैं, ग्लव्स को हम लोग आमतौर पर पहनने के बाद हम समझते हैं जी हम प्रोटेक्ट हो गए। नहीं, ग्लव्स जैसे ही हमारे इन्फेक्टेड हो रहे होंगे,
ग्लव्स के ऊपर वायरस जमा हो रहे होंगे। हम ग्लव्स को आमतौर पे सैनिटाइज़र से उसको सैनिटाइज नहीं करते, या हम साबुन से ग्लव्स को नहीं धो रहे होते बार बार, तो वो जरासीम हमारे हाथों पे नहीं बल्कि ग्लव्स के ऊपर लगे हुए। जैसे हमने अपने मास्क पहने हमने यहाँ पे खारिश कर दी मास्क के अंदर, वो वायरस हमारे हाथ के अंदर मास्क के अंदर चला जाएगा। या अगर हमने आँख पे वो हाथ लगा लिया, खारिश कर दी, वो हमारे ऊपर आ जाएगा। मीन्स ग्लव्स को अगर डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे तो वो मुनासिब नहीं। ग्लव्स पहनना मना नहीं है, अगर आप बाहर जा रहे हैं ज़रूर पहने। पहनने के बाद उसको आप नफ़रत से अंदर से पकड़ के, बाहर से उसको नहीं उतारिएगा, तो आप उतार के फेंक दें। वो ग्लव्स दोबारा यूज़ ना करें, या उनको डिसइंफेक्ट करके या धो के अच्छी तरह दोबारा यूज़ करें। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है, वायरस फैलता कैसे, हम इसको कबूल कैसे करते हैं, या हम इसको फैलाते कैसे हैं। दो बड़े अहम सवाल हैं। इसके तीन जो फैलने के असबाब होते हैं जिनकी वजह से फैलता है। नंबर एक, मुंह के अंदर से फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, वाटर थ्रू के जो ज़रात निकल रहे होते हैं, नंबर एक उससे फैलता है। नाक से छींकते हैं हम, या कोई भी सांस ले रहे हो तो उससे ये निकल सकता है। ये तो इसके डिलीवरी पॉइंट हो गया ना, जिनकी वजह से फैल। रिसीवर आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुँह भी है। इसलिए जब 2 मीटर का फासला यानी कि 6 फीट का फासला रखने का क्या वजह है। जब हम लोग बोलते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे मुंह से बाकायदा एक वेव्स की शक्ल में, बाकायदा लहरों की शक्ल में ये जरासीम निकलते हैं, वायरसेस निकलते हैं, जो कि बतदरीज वज़नी होने की वजह से नीचे आते जाते हैं, और आते आते 6 फीट से पहले वो ज़मीन में गिर जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं, चूँकि वो हमारी नाक, आँख, मुँह को नहीं लग रहे। यानी कि वायरस अगर हमारे हाथों पे लगा हुआ है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे हाथों से वो अंदर नहीं जा रहा। हम हाथ धो लेंगे, वायरस ख़त्म हो जाए। लेकिन वायरस अगर हमारे हाथों पे लगा हुआ है या ग्लव्स पे लगा हुआ है और हमने अपनी नाक पे, मुंह पे या कान में या आँख में खारिश कर ली, तो वो वायरस हमारे अंदर चला जाएगा। इसलिए हमें वायरस से बचना है। लेकिन ग्लव्स पहन के हम ये समझ लेंगे ग्लव्स पहन लिया अब हम बच जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। सेकंड नंबर पे जो बात है वो बहुत अहम। हम अगर अपने जिस तरह से हम खुराक बताई जा रही है इम्यूनिटी बिल्ड करने वाली, कौन कौन सी खुराकें हैं, नॉर्मली आप लोग भी जानते हैं। दूध का इस्तेमाल है, शहद का इस्तेमाल है, खजूर है, अजवाइन है, कलवंजी है, कड़ी पत्ता है, इस तरह की बहुत से, ज़ीरा है, ये हल्दी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करती हैं। लेकिन अगर हम खाना खाएंगे और साथ ये चीज़ें भी, ये चीज़ें वैसे एक कॉमन ज़हन में रखिएगा कि ये जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिए हैं, जितनी चीज़ें, चाहे वो शहद है, चाहे खजूर है, चाहे अजवाइन है, सब चीज़ें गर्म हैं। गर्म का मतलब आमतौर पे माना जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न हमारा बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रहा है, तो ये ज़हन में रखिएगा अगर आप ज़रूरत से 2 चम्मच से ज़्यादा शहद का इस्तेमाल करेंगे या 3-4 खजूरों से ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हर इंसान की अपनी बॉडी होती है, कोई 10 खजूरें भी खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं रेकमेंड करूँगा 3 खजूरों से ज़्यादा एक दिन में ना खाएँ। आप 3 सुबह खा लें, 3 शाम को खा लें, एक वक्त में 3 से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। 2 चम्मच शहद सुबह इस्तेमाल करें, 2 शाम को, या एक टाइम इस्तेमाल करें। लेकिन ये सब चीज़ें कोरोना का इलाज नहीं है, ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को हाई ग्रेड करती है, जिसकी वजह से हम कोरोना से जो है वो महफूज रह सकते हैं अगर कोरोना का खुदा न खास्ता हमारे ऊपर अटैक हो गया। लेकिन हम खा भी बहुत अच्छा रहे हैं, जंक फूड भी कभी ना कभी खा लेते हैं, घर के अंदर भी बंद है। हमारे घर इतने बड़े नहीं है, किसी किस्मत वाले के इतने बड़े घर होते हैं कि वो घर के अंदर उनको जॉगिंग का या भागने दौड़ने का माहौल मिल जाए। हमारे घर इतने बड़े होते हैं कि हम उठ के वॉशरूम चले जाते हैं, वॉशरूम से आके सोफे पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर टीवी देख के लेट जाते हैं या फिर सो जाते हैं। ये हमारी आजकल की रूटीन हुई है, जो कि इंतहाई गैर सेहतमंद रूटीन है। इस रूटीन की वजह से होता क्या है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमें किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के मामला ज़्यादा होंगे तो वो सांस के फूलने वाले मामला तो शुरू हो ही जाते हैं। मीन्स हम लोग घर में एक्टिव रहें। अगर कुछ नहीं है, हम उठक बैठक शुरू कर दें, हम थोड़ा सा जॉगिंग स्टाइल में उछलना शुरू कर दें, ये सब जंपिंग वगैरह जो है वो ये ज़रूरी है। हवा में सस्टेन नहीं करता वायरस, इस वजह से अगर हम लोग बागों में जाते हैं या अगर हम लोग जॉगिंग के लिए सुबह निकल जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ताज़ा हवा सांस में लेना। आजकल तो कई गाड़ियाँ बंद हैं, जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा साफ़ और अच्छी है, सेहत बख्श है। इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाने पीने के अलावा थोड़ी सा एक्सरसाइज भी करें और उसके अलावा हम लोग जो है वो अपने आप को जो है वो एक्टिव रखें।
एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि कोरोना वायरस जो है वो अज़ खुद नहीं लगता। हम बाहर जाएँगे, किसी कोरोना वाले से कॉन्टैक्ट में आएँगे तो हम कोरोना को घर में लेके आ जाएँगे। लेकिन ये जितनी भी मैं एहतियातें बता रहा हूँ, घर आके जो है हम स्प्रे कर लें डिटॉल वाला और अपने कपड़े और जूते साइड पे उतार दें और हम नहाने के बाद पानी पिएँ या जो काम करना है, किसी से मिलना है वो करें। चंद मिनट की बात है, लेकिन अगर हम एहतियात कर लेंगे तो वो जो कोरोना वायरस अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ घर के अंदर आ चुका है, हम उससे भी आसान हमारे लिए हो जाएगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं ज़िक्र कर चुका। सबसे अहम इसके अंदर जो अब बात है, मैं कंक्लूडेड पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1, हमें कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। हमें इसके साथ अब ज़िंदगी गुजारने की आदत, हमें थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हम इसके साथ बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बहुत बहुत आसानी से। लेकिन उसके लिए हमें पैनिक होने की नीड नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अच्छी खुराकें इस्तेमाल करनी है, उसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, वक्त पे सोना चाहिए, वक्त पे उठना चाहिए। ये ना हो कि हम रात को 3 बजे सो रहे हैं और सुबह जो है वो फिर सुबह का मतलब दोपहर को जो है वो 3 बजे उठ रहे हैं। ये हेल्दी रूटीन, अपनी रूटीन को आप हेल्दी रखें। जिस दिन अल्लाह ताला फजल करेगा, हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। ये ना हो कि फिर हमें अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आते वक्त जो है वो डिफ़िकल्टी हो। ये कोरोना से मुतालिक मेरी कुछ गुजारिशात थी जो कि मैं समझता था कि आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को या जो हमें मीडिया या मीडिया तो आमतौर पे जो टीवी वगैरह हैं ये बड़े अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर कई डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही हैं, कई ख़राब बातें भी फैलाई जा रही हैं। इस हवाले से मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को कुछ ये इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आप लोगों को इसमें कोई ऐसी बात है जो आप लोग पूछना चाहते हो या आप लोगों को समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लोग शेयर भी करें। उसके अलावा अगर आप लोग नए यूज़र हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको फ़ौरी तौर पे जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जो है वो अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। खुदा हाफिज़।